गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं ये वीडियो स्पेशली जो कमेंट्स में जो डाउट्स पूछे गए हैं उसके लिए बना रही हूँ। ठीक है, इसका मेन वीडियो तो है ही उसके प्लेलिस्ट में, लेकिन ये ऑन डिमांड प्लेलिस्ट में जाएगा तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा ये कि जितना हो सके उतना और अच्छे से मैं सिखाऊंगी। और एक बात ये भी बोलना है कि मैं कोई सॉल्यूशन बुक नहीं देख रही हूँ। ठीक है, मैं अपनी तरीके से सॉल्व करके आपको सिखा रही हूँ, लेकिन हाँ, पीछे के आंसर्स तो चेक करने पड़ेंगे ना। तो बस मैं वही करती हूँ कि पीछे के आंसर्स और मेरे आंसर्स टैली हो रहे हैं कि नहीं। और वो दूसरा ये कि मेरे जो भी व्यूज़ है, टोटल व्यूज़, उसमें से 72% स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़, अगर मेरी चैनल अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और क्योंकि सब्सक्रिप्शन से क्या होता है कि मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है उसकी वजह से। ये है एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन 8। यहाँ पे देखो DBC, ABC, BDC, ABD, ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ है ना, उससे क्या होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, आज मैं आपको थोड़ा सा इजी कर लेती हूँ। अब देखिए, ये और ये इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको मैं नंबर दे देती हूँ और ये मैं अलग कलर से दे देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 नंबर, ये नंबर 6, ये सारे एंगल्स है। 7, 8 और 9। ठीक है, ये है पूरा ट्राइंगल। तो देखिए, अब सबसे पहले दिया क्या है कि ट्राइंगल ABC और DBC, मतलब ABC मतलब ये जो बड़ा ट्राइंगल है और ये जो DBC है, जो छोटा ट्राइंगल है, उसके अंदर जो देख रहा है, दोनों आइसोस्केलेस ट्राइंगल्स हैं। आइसोस्केलेस मतलब देखिए, AB इज इक्वल टू AC है तो AA कॉमन है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम है ना थोड़ा सा ये एक बड़ा एंगल है और ये एक बड़ा एंगल है। ठीक है, ये एंगल सपोज़ मैं नंबर 10 लेती हूँ और ये एंगल सपोज़ मैं नंबर 11 लेती हूँ, तो ये एंगल 10 इज़ इक्वल टू एंगल 11 हुआ। ठीक है, और दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, डेट DB इज़ इक्वल टू DC, तो DD कॉमन है तो गया, तो उसमें भी B इज़ इक्वल टू C। लेकिन ये कौन से ट्राइंगल का, ट्राइंगल DBC, तो मतलब कौन सा एंगल होगा ये इक्वल, तो एंगल 7 इज़ इक्वल टू एंगल 8 हुआ। ठीक है, ओके। अब देखिए, दूसरा यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि एंगल 1 + 8 इज़ इक्वल टू 10 एंड एंगल 6 + 7 इज़ इक्वल टू 11। ठीक है, जैसे देखिए, एंगल 1 + एंगल 8 इज़ इक्वल टू क्या है, एंगल 10। ठीक है, और एंगल 6 + एंगल 7 इज़ इक्वल टू क्या है, एंगल 11 है। ठीक है, मतलब ऐसा है, देखिए ये है ना, ये B, तो ऐसा है, तो ये आपका 1 हुआ, ये आपका 8 हुआ, तो ये पूरा क्या है, ये पूरा 10 है। ओके, उसी तरह ये है 6 और 7। अब देखते हैं, अब क्या है कि A and D lie on the same line, same side of BC, prove that ADB is congruent to ADC। ADB मतलब कि ये वाला जो है ट्राइंगल इज इक्वल टू दिस। तो चलिए वो पहले प्रूफ कर लेते हैं, डेट इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, બોલ ઠીક છે, ઢાંકીને મૂકી દે, મને આનું ચાર્જર આપને, સાહિલના રૂમમાં છે, મને આપી જા। હાથ ધોઈ લે, વાંધો નહીં, અને મને આપી દે। ADB एंड ट्राइंगल ADC। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है डेट AB इज इक्वल टू AC, इट्स गिवन। ठीक है, फिर BD इज इक्वल टू CD, ये भी क्या है, इट्स गिवन। और AD इज इक्वल टू AD, ये क्या है, ये कॉमन साइड है। That means triangle ADB is congruent to triangle ADC। ठीक है, अब देखिए, हमें
प्रूफ क्या करना है, फाइन, ये प्रूफ कर दिया हमने, ये हो गया एक पार्ट। अब बी ए सी, एंगल बी ए सी मतलब कि ये पूरा अगर एंगल मैं 12 ले लेती हूँ, मतलब कि ये पूरा जो एंगल है ये अगर 12 है, ठीक है, तो एंगल 12 विच इज़ इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 5 विच इज़ इक्वल टू वॉट 40 डिग्री, ठीक है। एंगल 2 क्या है, एंगल 2 है बी ए डी, ठीक है। एंगल 5 क्या है, एंगल 5 है डी ए सी, ठीक है। ये नंबरिंग में ये ए डी बी वाले तो मेरे ओरिजिनल वीडियो में है ही, ये नंबरिंग वाला मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको और इजी से समझ में आए। अब बी डी सी जो है मतलब कि एंगल 9 जो है, एंगल 9 क्या है 100 डिग्री है, ठीक है, ओके। तो अब देखिए अब क्या करेंगे हम, मुझे एंगल क्या चाहिए, मुझे एंगल 1 चाहिए। एंगल 1 के लिए अगर मेरे पास एंगल 10 और 8 हो तो मैं एंगल 1 फाइंड कर सकती हूँ, ये एक तरीका है। या तो फिर अगर मेरे पास एंगल 2 और एंगल 3 है तो मैं एंगल 1 फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना, मुझे फाइंड करना है एंगल 1, आई हैव टू फाइंड दिस। तो अगर मेरे पास एंगल 8 और एंगल 10 है तो मैं फाइंड कर पाऊँगी। तो 8 मुझे, मैं देखती हूँ मुझे कैसे मिलता है, ठीक है, और ये 10 भी मुझे मिल जाएगा क्योंकि देखिए ये 10 इक्वल्स टू 11 है, ठीक है। तो वो देखते हैं हम आगे कि कैसे मिलता है मुझे। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ ये एंगल 8 में। तो देखिए इन ट्राइंगल बी डी सी, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। तो एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री। अब बी और सी दोनों है मतलब कि 8 और 7 दोनों इक्वल है और डी दिया हुआ है 100 डिग्री। तो एंगल बी प्लस 100 प्लस एंगल यहाँ पे बी लिख दो 180 डिग्री, तो 2 टाइम्स एंगल बी प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो एंगल बी इज इक्वल टू वॉट 40 डिग्री। तो देखिए क्या हुआ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी विच इज इक्वल टू एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू ये क्या हो गया 40। मतलब मुझे जो 2 चाहिए थे उसमें से मुझे 1 मिल गया, ठीक है। अब दूसरा, अब मैं यहाँ पे मैं बड़ा ट्राइंगल ले लेती हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो है ना ये बड़ा ट्राइंगल है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो 10 और ये 11 है, ये 10 और 11 क्या है इक्वल है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे 10 चाहिए। ट्राइंगल ले लेती हूँ, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, उसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री, लेकिन बी इज इक्वल टू क्या है सी है, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू वॉट 180। क्यों यहाँ पे ये आया, बिकॉज बी इज इक्वल टू सी। क्यों, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्राइंगल है इसीलिए, ठीक है। सो एंगल ए प्लस 2 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री। अब एंगल ए क्या दिया हुआ है 40 डिग्री प्लस 2 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू वॉट 140 डिग्री। सो एंगल बी इज इक्वल टू वॉट 70 डिग्री जो कि है एंगल सी, मतलब कि एंगल 10 एंड एंगल 11, ठीक है। मतलब मुझे 8 भी मिल गया, मुझे 10 भी मिल गया, मुझे 1 फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, सो एंगल 10 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 8। अब ये एंगल 10 क्या है, एंगल 10 है ए बी सी विच इज़ इक्वल टू एंगल 1 जो हमें फाइंड करना है एंगल ए बी डी। सो एंगल ये क्या है 8 क्या है, एंगल 8 है डी बी सी, ओके। अब देखिए अब ये ए बी सी क्या आया, ए बी सी हमने फाइंड किया क्या है वो 70 डिग्री, ठीक है। ए बी डी क्या है, ए बी डी हमें फाइंड करना है और डी बी सी हमने फाइंड किया है वो क्या है 40 डिग्री, ठीक है। सो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू वॉट 30 डिग्री विच इज़ द आंसर, फाइन। अब दूसरा डाउट था एक्सरसाइज
9C का क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, उसमें स्पेसिफाई नहीं किया है कि सब क्वेश्चन कौन सा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे समझ में आ रहा है कि कौन से सब क्वेश्चन की बात हो रही है। 8 वाले क्वेश्चन की शायद बात हो रही है, 7 वाले क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने गलती से 5 के जगह पे 15 डाल दिया है। सो मैं ये सम आपको करके दिखा देती हूँ कि इसको कैसे करते हैं। n-5 अपॉन -36। अब 8 और 36 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सो 2 4s are 2 18s are 2 2s are 2 9s are 2 1s are 9, 3 1s are 3 and 3 1s are 1। तो ये क्या होगा, 8 9s are 72 इज अ एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या आया 72। सो 13 अपॉन -8 इंटू 9/9, तो ये होगा 13 9 अगर हम करेंगे तो वो आ रहा है 117 अपॉन -72, और -5 अपॉन -36 इंटू 2/2 अगर हम करेंगे तो ये आ रहा है -10 अपॉन -72, माइनस माइनस यहाँ पे कट हो जाएगा तो 10/72। अब ये दोनों को प्लस करना है। सो 117 ओके अब ये दोनों को ऐड करना है, तो 117 अपॉन -72 प्लस 10 अपॉन 72, सो -117 प्लस 10 अपॉन 72 विच इज़ इक्वल टू -107 अपॉन 72। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।